अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रेशर। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो, नए आने वाली नोटिफिकेशन और नए आने वाले टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सकें। आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए और आपकी स्टडी का तसलसल कायम रहे। वीडियो की तरफ वापस आते हैं। प्रेशर स्टूडेंट्स, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स पड़ती है उसको हम कहते हैं प्रेशर। लेट्स सपोज बॉडी का जो एरिया है स्क्वायर है। एरिया का फार्मूला हमें पता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये लेट्स सपोज इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो ये भी 1 मीटर है, इस तरह भी 1 मीटर है, इस तरह भी 1 मीटर है और इस तरह भी 1 मीटर है। तो इसको हम कहेंगे 1 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि इसकी दोनों साइडें 1 मीटर की हैं, दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे 1 मीटर स्क्वायर। अब ये हो गया एरिया। इसके ऊपर हम जो फोर्स लगाएंगे वो F से शो होती है। फोर्स की वजह से जो प्रेशर बिल्ड होगा उसको P कहेंगे। इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुई वो उसका प्रेशर है। तो इट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। यहाँ पे हमने प्रेशर को P से शो करना है और फोर्स अप्लाइड F से थी और यूनिट एरिया A से हमने किया। इसका एरिया था 1 मीटर स्क्वायर, फोर्स थी 1 न्यूटन, प्रेशर हमने निकालना है। इट मीन्स के प्रेशर इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है वो है पैस्कल। पैस्कल को P और A से शो करते हैं, तो हम प्रेशर की जगह ले लेंगे 1 पैस्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर 1 मीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस एरिया के ऊपर जो जो आप फोर्स डालते जाएंगे उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स के प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये प्रेशर हम पैस्कल से लिखते हैं, अप्लाइड फोर्स ये होती है। जो जो आप इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स डालते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। आप किसी चीज़ को दबाते जाएंगे, इट मीन्स कि आप फोर्स बढ़ा रहे हैं। आप फोर्स बढ़ा रहे हैं तो वो जो बॉडी होगी आपके प्रेशर को ज़्यादा सेंस करेगी, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा। अगर आप इस एरिया को संभाल कर देंगे, छोटा कर देंगे और प्रेशर उतना ही रहने देंगे, या उसके ऊपर जो फोर्स होगी उसको उतना ही रहने देंगे, तो वो प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स डाली है तो 1 पैस्कल बना है। अगर आप इस एरिया को छोटा कर दें, इतना कर दें, 1/2 मीटर स्क्वायर कर दें और इसके ऊपर सेम 1 न्यूटन की फोर्स डालेंगे तो वो प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपने थोड़ी जगह थी उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा डाल दी। जो फोर्स आपने 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर डालनी थी अब आपने 1/2 मीटर स्क्वायर के ऊपर डाल दी। एरिया छोटा हो गया, फोर्स अब उस एरिया के हिसाब से ज़्यादा हो गई है, अब उसके ऊपर प्रेशर भी डबल हो गया है। एक बैलून है, आप इसको हाथ से जो मर्जी करते रहें, इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप इसके ऊपर एक पिन ऐसे लगाएंगे और ये फौरन से ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। वजह क्या थी? जो पिन की टिप थी उसका एरिया बहुत थोड़ा था, उसके ऊपर जो फोर्स लगाई वो ज़्यादा लगा दी। इस वजह से पर यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स ज़्यादा पड़ी, उसने बैलून को ब्रस्ट कर दिया। आप एक मोटी सुई ले लें और एक बारीक सुई ले लें और उससे कपड़ों को आप अगर सिलाई करें हाथ से तो आप देखेंगे कि जो मोटी सुई है आगे से जो इसकी टिप है वो थोड़ी सी मोटी होगी और बारीक सुई की आगे से बारीक होगी। तो बारीक सुई से कपड़े सीने ज़्यादा आसान हो जाएंगे बजाय उसके कि आप मोटी सुई से सिएं। जो इंजेक्शन देख लें, जब आपको ऐसा इंजेक्शन लगाया जाए जिसकी सुई ज़्यादा बारीक होगी तो आपको पेन कम होगी, लेकिन जिसकी मोटी सुई होगी वो आपको पेन ज़्यादा करेगी। बारीक पेन वाली सुई का मुंह आगे से बारीक था
उसका आगे एरिया थोड़ा था, उतनी फोर्स आपने लगाई वो इजीली अंदर इंजेक्ट होगी और आपको तकलीफ नहीं हुई। जो चाकू छुरियां घर में होते हैं वो ब्लंट जब हो जाते हैं, ब्लंट मीन्स के वो कहते हैं ना खुंडे हो जाते हैं, उनका आगे से जो एरिया होता है, लेट्स सपोज एक छुरी थी, इनिशियली वो ऐसे थी, उसकी धार ऐसे थी, लेकिन जब वो खुंडी हो गई उसकी धार ऐसे हो गई। अब ये एरिया और ये एरिया में फ़र्क है, ये एरिया छोटा है आगे, ये एरिया बड़ा है। आप सेम फोर्स लगाएंगे तो इस पर यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स थोड़ी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे पर यूनिट एरिया के हिसाब से फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका आगे से एरिया ज़्यादा तंग था, खुंडे का एरिया आगे से ऐसे था। जितनी चीज़ आगे से शार्प होगी वो उतनी ही तेज़ होगी और वो जल्दी अपना काम करेगी। छुरी अगर तेज़ आप करा के ले आते हैं, आप उसको जब आगे से रगड़वाते हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन की वजह से उसमें वो डिसिपेट करके उसको आगे से तेज़ कर देते हैं। इट मीन्स कि उसकी धार आगे से पतली कर देते हैं। धार जब पतली होगी तो इट मीन्स कि उसका जो एरिया आगे से थोड़ा हो जाएगा, वही फोर्स लगाएंगे थोड़े एरिया के ऊपर तो वो फोर्स डबल हो जाएगी और वो काम जल्दी करेगी। एक ब्लंट नाइफ है, उसका एरिया आगे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ब्लंट है, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी सेम काम को करने के लिए। औरतें जो हील वाले जूते पहनती हैं उनके नीचे एक हील होती है जिसको कहते हैं पेंसिल हील। इस तरह का जूता होता है और ये पेंसिल हील है। एक हील होती है नीचे से फ्लैट होती है, ऐसे जूता होता है, और ये फ्लैट हील है। अब इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया थोड़ा है। ये हील अगर आपकी बीवी आपके सर में मारेगी तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, ये हील आपके सर में मारेगी तो आपको कम तकलीफ होगी। वजह क्या थी कि इसका एरिया आगे से थोड़ा था, फोर्स ज़्यादा पड़ेगी, और इसका आगे एरिया ज़्यादा है, सेम फोर्स से आपके सर में मारेगी तो आपको तकलीफ थोड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स, जितना यूनिट एरिया कम होगा उसके ऊपर सेम फोर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर आप पर यूनिट एरिया बढ़ा देंगे तो वो फोर्स कम हो जाएगी, उसी पर यूनिट एरिया को मज़ीद कम कर देंगे तो वो फोर्स डबल हो जाएगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा और उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और आगे उसका यूनिट एरिया भी मैटर करता है। यूनिट एरिया कम ज़्यादा से भी प्रेशर में फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए उसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ैद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।